श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भव्य, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, दक्षिण भारत की धरती पर बसा एक ऐसा नगर जहां हर पत्थर एक अपनी कथा कहता है। मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर। यह मंदिर को देखने के बाद सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, अद्भुत। कहा जाता है कि यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना, बल्कि अपनी शक्ति और प्रेम से बनाया गया है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि तमिल सभ्यता, कला और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मीनाक्षी मंदिर की वह दिव्य कथा, जो सदियों से लोगों के हृदय में जीवित है। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मदुरै शहर के बीचों बीच यह मंदिर 26 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदेश्वर शिव को समर्पित है। मंदिर इतना विशाल है कि इसे पूरा देखने में घंटों लग जाते हैं। यहाँ देवी मीनाक्षी को सोने की छत वाला गर्भगृह है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि लोग यहाँ बैठकर सिर्फ ध्यान करने आते हैं। यहाँ कुल 14 विशाल गोपुरम है, 33,000 मूर्तियां और 45 एकड़ में फैला हुआ परिसर है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ीय वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण है। बहुत समय पहले पांड्या वंश के राजा मल्लध्वज और रानी कंचनमाला मदुरै पर शासन करते थे। वे न्यायप्रिय थे, परंतु कोई संतान नहीं होने से वह दुखी रहते थे। राजा रानी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि में से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसकी हरी आंखें, तेजस्वी मुख और 3 स्तन थे। ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं शक्ति का अवतार है। जब इसे अपना योग्य वर मिलेगा, तब इसका तीसरा स्तन स्वयं लुप्त हो जाएगा। इस कन्या का नाम रखा गया मीनाक्षी। मीनाक्षी को पुत्रों की तरह पाला गया। उन्हें शस्त्र विद्या, युद्ध कला और शासन सिखाया गया। युवावस्था में उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उनकी सेना अजय थी। वे जहां जाती वहां उनका पराक्रम अमर हो जाता। कहा जाता है कि जब वे कैलाश पर आक्रमण के लिए पहुंची, जैसे ही मीनाक्षी ने भगवान शिव को देखा, उनका तीसरा स्तन अदृश्य हो गया। उसी क्षण उन्हें ज्ञात हुआ कि वे केवल एक रानी ही नहीं, बल्कि एक आदि शक्ति भी है और शिव उनके अर्धांग है। भगवान शिव ने मीनाक्षी को अपनी पत्नी स्वीकार किया। यह मिलन केवल विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। मैदूर में मीनाक्षी और सुंदरेश्वरी का विवाह हुआ। अंत भव्य रूप में संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और मानव सभी इस विवाह के साक्षी बने। इस विवाह की स्मृति में मैदूर में मीनाक्षी अम्मन मंदिर की स्थापना हुई। आज भी यहाँ यह विवाह उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। दिव्य विवाह और इस मंदिर का इतिहास है कि यह मंदिर इतनी बार टूटा और फिर बनाया गया। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास संघर्षों से भरा है। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी मल्लिका कपूर ने मंदिर का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया, लेकिन तमिल के लोगों ने हार नहीं मानी। 17वीं शताब्दी में तिरुमल्लई नायक ने मंदिर को फिर से सुंदर बनवाया। आज जो मीनाक्षी मंदिर हम देखते हैं, वह नायक काल की ही देन है। मंदिर परिसर के अंदर एक पवित्र सरोवर है, जिसे पोट्टरी कुंड कहते हैं। यहाँ के विद्यार्थियों की पढ़ाई और कला की परीक्षा दी जाती थी। जो भी विफल होता था, इस मंदिर के रहस्य और चमत्कार
मीनाक्षी देवी की प्रतिमा की ऊर्जा का ऐसा अनुभव कराते हैं कि मानो देवी की मूर्ति की आंखें ऐसी लगती है जैसे सच में ही आपको वह देख रही हैं। कहते हैं कि गर्भगृह में खड़े होते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ हजारों स्तंभों का रहस्य है। कहा जाता है कि इसमें से कई स्तंभ म्यूजिकल पिलर हैं। इनमें हल्की सी चोट पर अलग अलग सुर बजते हैं। यह वास्तु का एक ऐसा कमाल है कि मंदिर की छतों और गलियारे इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि गर्मी में भी अंदर हमेशा ठंडक रहती है। हर वर्ष होने वाले मीनाक्षी सुदेश्वर विवाह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम माना गया है। लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं। कथा के सार और समापन में यही कहना चाहूंगी कि मीनाक्षी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, यहाँ नारी शक्ति, प्रेम और संतुलन की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि जब शक्ति और करुणा साथ हो तो संसार का कल्याण संभव है। अगर आप भारत की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो मीनाक्षी मंदिर जरूर जाएं। यह मंदिर सिर्फ दक्षिण भारत की शान नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।